हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद फ्रेंड। आज इस क्लास में हम कक्षा 12 हिंदी का आज गद्यांश पहचानने का ट्रिक बताने वाले हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी बोर्ड एग्जाम में ना जैसे गद्यांश दे देगा और कहेगा कि शीर्षक और लेखक का नाम बताइए, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस चैप्टर से लिया हुआ है और इस चैप्टर का नाम क्या है। तो आज इस क्लास में ना पूरा डाउट क्लियर करने वाले हैं। तो बस आपको 5 मिनट समय देना है और ये अपने भाई पर भरोसा कर लेना है। पूरा बता रहा है ना, पूरा ट्रिक इसी में छिपा हुआ है और लास्ट में टेस्ट भी कराएंगे, ठीक है। तो बस आप लोग एक काम कर सकते हैं, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, सब चीज़ फ्री में होता है। आप लोग को पता भी होना चाहिए, अपनी जिगरी मित्र के पास शेयर कर दीजिएगा। इतना तो काम कर सकते हैं ना, ठीक है। चलिए हम बिना टाइम बर्बाद किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, मान लीजिए पहला चैप्टर है आपके जो सिलेबस में पहला चैप्टर दिया हुआ है। अगर याद रखिएगा, राष्ट्र का स्वरूप के लेखक वासुदेव सागरवाल, ये चीज़ तो आपको रटना पड़ेगा। अब समझिए, अगर आपको गद्यांश में कहीं भी गद्यांश में अगर आपके पेपर में आएगा गद्यांश, पढ़िएगा, अगर उस गद्यांश में आपको राष्ट्र स्वरूप, अगर भूमि, राष्ट्र की बात किया जाए या स्वरूप की बात किया जाए, या माता या मातृभूमि या पृथ्वी या जन या राष्ट्रीयता या संस्कृति या धरती माता, अब देखिए इतना रिलेट कीजिए। अगर ये चीज़ गद्यांश में कहीं दिखाई दे तो समझ लीजिएगा कि ये राष्ट्र का स्वरूप से लिया हुआ है, जिसके लेखक हमारे वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। कभी भूलिएगा नहीं ना, जहाँ धरती माता मातृभूमि, अगर धरती की बात, जैसे धरती और जैसे मानव, जैसे जन और राष्ट्र और धरती की बात किया जाए, जहाँ भी, इतना समझ लीजिए। इसके बारे में अगर कहीं भी बात हो रहा है तो समझ लीजिए गद्यांश में, अगर गद्यांश में ये चीज़ के बारे में बात हो रहा है, समझ लीजिएगा वो राष्ट्र का स्वरूप से लिया हुआ है, जिसके लेखक हमारे वासुदेव सागरवाल जी हैं, ठीक है। याद हो गया ना, कभी भूलिएगा नहीं ना, प्लीज़ कॉपी में नोट करते रहिए, बाद में भूल जाएगा प्लीज़, ठीक है। चलिए अगला है चैप्टर जिसका नाम है रॉबर्ट नरसिंह होम। अब रॉबर्ट नरसिंह होम के लेखक हमारे कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी हैं। अब देखिए, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी हैं और गद्यांश में आपको कहीं मदर की बात किया जाए, अब मदर कैसे रिलेट करेंगे? मदर, होम का मतलब समझते हैं घर, और घर में माता जी रहती हैं। अगर मदर की बात की जाए, मदर टेरेसा की बात की जाए, बूढ़ी की बात किया जाए, समझ रहे हैं ना, बूढ़ी माता नहीं बोला जाता है। अगर प्रफुल्ल, माता जी प्रफुल्ल होंगी। और हिटलर, मार्गेंट और नत्सर और कामरूप का जादू, ये याद रखिएगा, कामरूप जादू, नत्सर, मार्गेंट और हिटलर। अगर ये चीज़ कहीं दिखाई दे आपको, कहीं गद्यांश में ये चीज़ दिखाई दे, समझ लीजिएगा ये रॉबर्ट नरसिंह होम से लिया हुआ है, जिसके लेखक हमारे कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी हैं। तो समझ में आ रहा है ना, बहुत बढ़िया। चलिए अगला है अशोक के फूल। अब देखिए, अशोक के फूल के लेखक हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी है। जहाँ भी अशोक की बात की जाए, अशोक और फूल, कालिदास, काली मतलब समझ रहे हैं कली, अब कली का मतलब फूल होता है। कालिदास की बात की जाए, पुष्प, जिजीविषा मतलब जीने की इच्छा होता है, जिजीविषा का मतलब होता है। अब जिजीविषा का बात किया जाए, दुनिया बड़ी है, इसकी बात किया जाए, कहीं भी मतलब दुनिया बड़ी भुलक्कड़, इसकी बात किया जाए। मानव जाति दुर्गम, मानव जाति के बारे में बात किया जाए। मनोहर, गंधर्व, विक्रमादित्य के बारे में बात की जाती है। समझ लीजिएगा ये अशोक के फूल से लिया हुआ है और जिसके लेखक हमारे कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इतना चीज़ समझ में आ रहा है नहीं, बस आप लोग यही बता दीजिए, जितना समझा रहे हैं प्लीज़ कॉपी में नोट करते रहिए, ठीक है। बाद में आप लोग भूल जाएंगे, प्लीज़ जिगरी मित्र के पास शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। एक तो काम कर सकते हैं ना अपने भैया के लिए। चौथा चैप्टर जिसका नाम है प्रगति के मापदंड नहीं मानदंड, ठीक है, जिसके लेखक पंडित दीनदयाल उपाध्याय। एक प्रश्न पूछा था अगले साल, मतलब इसी साल पूछा था कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के पिता क्या करते थे, बहुविकल्पी में पूछ दिया था। अब बताइएगा, ये ऐसा प्रश्न पूछा जाना चाहिए था। क्यों? क्योंकि अगर इनका जीवन परिचय आप पढ़े होंगे ना तो आपको पता होगा कि जैसे कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के पिता क्या करते थे। मान लीजिए ये रेलवे स्टेशन मास्टर थे, प्रश्न पूछा था, कभी भूलिएगा नहीं, ठीक है। देखिए, प्रगति के मापदंड के लेखक हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय हैं। अब प्रश्न, अगर गद्यांश में आपको समाज, अब प्रगति का मतलब समाज ही होता है, मतलब ऐसा रिलेट कीजिएगा। प्रगति समाज की बात की जाएगा तो आर्थिक आएगा, सामाजिक आर्थिक, ये चीज़ रिलेटेड होता है। सामाजिक आर्थिक, भरण पोषण, अगर समाज में भरण पोषण होगा, भरण पोषण, सामाजिक आर्थिक, यत पिंडे तथा ब्रह्मांडे, अगर ब्रह्मांड की बात की जाए, ब्रह्मांड में प्रगति की बात ब्रह्मांड में आएगा ही, तो ब्रह्मांडे की बात की जाए तो समझ लीजिएगा कि ये प्रगति के मापदंड से लिया हुआ है, जिसके लेखक हमारे कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर है। थोड़ा दिमाग लगाएंगे ना तो पक्का याद आएगा। बल मुपास्य, ठीक है, बलमुपास्य, ये नया शब्द है, संस्कृत अर्थ प्लीज याद कर लीजिएगा। तो ये नया शब्द है बलमुपास्य। समाज के विषय में अगर बात किया जाए तो समझ लीजिएगा वो कहाँ से लिया हुआ है, प्रगति के मापदंड से लिया हुआ है, जिसके लेखक पंडित दीनदयाल उपाध्याय हैं।
कभी भूलिएगा मत, ठीक है। अगला है भाषा और आधुनिकता, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, इससे लड़ता है। भाषा की बात किया जाए, कहीं भी भाषा आविष्कार खोज की बात किया जाए, मतलब आविष्कार की खोज नहीं, मतलब आविष्कार की बात किया जाए, पंडितों के दिमागी कसरत की बात की जाए, बुरा मत मानिएगा, ये आपके मतलब वहाँ पर लाइन में लिखा हुआ है, पंडितों के दिमागी कसरत के बारे में बात किया जाए कहीं, तो समझ लीजिएगा कहाँ से लिया हुआ है, भाषा और आधुनिकता से लिया हुआ है, जिसके लेखक हमारे प्रोजी सुंदर रेड्डी हैं। यार पूछा भी ये प्रश्न ना कि भाषा और आधुनिकता के लेखक कौन है, अगली बार पूछा था, और ये भी पूछा था कि अशोक के फूल के लेखक कौन है, तो याद रखिएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये ठीक है, रचना बहुविकल्पी में पूछा जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला है, लास्ट है, हम और हमारा, अभी टेस्ट लेंगे, ठीक है। हम और हमारा आदर्श, हम और हमारा आदर्श एक चैप्टर है जिसके लेखक हमारे एपीजे अब्दुल कलाम है। और एपीजे अब्दुल कलाम क्या थे, वैज्ञानिक थे, तो ऊर्जा का बात आएगा ही, ऊर्जा लिखा हुआ कहीं, लिखा होगा ऊर्जा, संसार का ऊर्जा, भौतिक पदार्थ की बात आएगा, महत्वाकांक्षा ये नया चीज है, अध्यात्म, विकसित भारत, नागरिक, युवा शक्ति, युवा के बारे में, अगर युवा के बारे में बात किया जाए, मतलब लड़कों के बारे में बात किया जाए, समझ लीजिएगा ना कि वो हम और हमारा आदर्श लिया हुआ है, युवा शक्ति के बारे में बात किया जाए, ठीक है। अगर नौजवान मतलब लड़का के लिए बात की जाए ना, तो समझ लीजिएगा ना कि भाषा और आधुनिकता से लिया हुआ नहीं, हम और हमारा आदर्श से लिया हुआ है, जिसके लेखक हमारे एपीजे अब्दुल कलाम है। और भौतिक पदार्थ, संसार की ऊर्जा, इतना चीज समझ में आ रहा है ना, बहुत बढ़िया। अब देखिए इसका टेस्ट लेते हैं, ठीक है। मदर, अगर मदर बताते हैं, मदर कहाँ आएगा, होम में आएगा, तो रॉबर्ट नरसिंह होम, तो कभी भूलिएगा नहीं ना, रॉबर्ट नरसिंह होम के लेखक हमारे कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर हैं। आया है ना मदर का बात। फूल, फूल कहाँ आएगा, अशोक के फूल, अशोक के फूल के लेखक हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। बोले थे ना, टिक मारिए इसको, ये हो गया, ये हो गया। अगला है समाज, अगर हम बोले तो समाज में कहाँ, समाज के बात आएगा, समाज आर्थिक के बारे में आएगा, तो वो होगा प्रगति के मापदंड। ये भी बताए हैं कि प्रगति की बात की जाए वहाँ समाज आएगा, तो ये कहाँ से, प्रगति के मापदंड, इसके लेखक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी हैं। समझ में आ रहा है ना, बहुत बढ़िया। अगला है आविष्कार, अभी बोले थे आविष्कार कहाँ आएगा, जहाँ भाषा होगा वहाँ आविष्कार आएगा, तो भाषा आविष्कार, तो भाषा और आधुनिकता के लेखक हमारे प्रोजी सुंदर रेड्डी हैं। ऊर्जा, अभी बोलते ऊर्जा कहाँ आएगा, एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम कौन चैप्टर लिखे थे, हम और हमारा आदर्श। युवा शक्ति के बारे में आ जाए, हम और हमारा आदर्श, जिसके लेखक प्रोजी सुंदर रेड्डी हैं। विकसित भारत के बारे में बात की जाए, हम और हमारा आदर्श, एपीजे अब्दुल कलाम। ये जहाँ भी गद्यांश में नजर आए तो समझ लीजिएगा ना कि कहाँ से लिया हुआ है, जहाँ से ट्रिक बताए हैं। एक काम आपको बस करना है, बस प्लीज़ एक काम कर लीजिएगा, प्लीज़ चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिएगा, बट बेल आइकन को दबा लीजिएगा, नोटिफिकेशन आपके पास नहीं पहुंच पाता है क्योंकि एग्जाम पास में आ रहा है। और एक काम हो, प्लीज़ अपने जिगरी मित्र के पास वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, जितना हो सके आपसे, बस जितना हो सके उतना शेयर कर सकते हैं तो कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक सपोर्ट हमको बहुत सपोर्ट दे देगा, ठीक है। बहुत मेहनत लगता है ये सब चीज़ खोजने में, पढ़ाने में, आपको पता भी होना चाहिए आपके लिए कितना मेहनत कर रहे हैं, आपको तो अंदाज़ा हो ही गया होगा। बस आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ वीडियो को, जिसे उन लोगों के पास मत शेयर कीजिएगा जो क्लास 12 में बच्चे होंगे, उनके पास, सिर्फ जिगरी मित्र के पास जो आप क्लास 12 में पढ़ते होंगे। ये नहीं कि छोटे बच्चों के पास शेयर कर दीजिएगा जो क्लास मतलब ये जानते नहीं ये क्या होता है। तो बस आपसे यही उम्मीद था, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अब बस एक काम और था कि आप लोग बता दीजिए कमेंट बॉक्स में जाकर कि आपको किस टॉपिक की वीडियो चाहिए, ठीक है। आप जो कहेंगे हम तो हाजिर हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ, एक नए ट्रिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।